मानस तन अनमोल रे, माटी में ना घोल रे। अब की मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मानस जननी अमोल रे, माटी में मत तोल रे। अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मानस तन अनमोल रे, इस माटी में मत घोल रे। अब के मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। ओहो मानस जननी अमोल रे, इसे माटी में ना तोल रे। अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। तू सत्संग में जाया करे, गीत प्रभु के गाया करे। क्या करे, क्या करे ये जीव? इसके लिए एक कवि ने सुंदर रास्ता बता दिया है, और वो रास्ता कोई और नहीं है, वो रास्ता है सत्संग। हे जीव, तू अगर कहीं स्थान नहीं पाए तो तू भगवान का भजन कर, तू सत्संग करने के लिए चला जा, और वहां तेरा कोई खर्चा नहीं है। तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। ओ तू सत्संग में जाया करे, गीत प्रभु के गाया करे। सुबह शाम होठ बैठ तू भैया हर से ध्यान लगाया कर। ओ सुबह शाम उठ बैठ तू भैया, हर से ध्यान लगाया करे। सुबह शाम होठ बैठ के भैया प्रभु के तू गुण गाया। ओहो सुबह शाम तू बैठ के भैया, प्रभु के गुण तू गाया करे। यहाँ कवि ने कहा तू सत्संग में जा, वहां भगवान का भजन कर, चिंतन कर। तो कवि से पूछ लिया किसी ने, कवि से किसी ने पूछा, बोले अगर मैं ऐसे स्थान पर जाऊंगा तो क्या मेरा कोई खर्चा होगा? अगर मैं सत्संग में जाऊंगा तो मेरा कुछ लगेगा इसमें? कभी कह रहा है पागल, एक फूटी कौड़ी भी कहीं तेरी लग सकती है। देर नहीं लगता कछु बोल रे, देर नहीं लगता कछु मोल रे, इस माटी में मत घोल रे, इस माटी में मत घोल रे। अब के मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं। ओ मानव जन्म मोल रे, इस माटी में मत तोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा।
ये समझे कि मैं बहुत बड़ा बलवान हूँ और इस वक्त मेरे शरीर में खून है, तो तू सब कुछ भूल जाता है। ये तेरा भ्रम है, ये तेरा भ्रम है। ये मनुष्य शरीर केवल बुलबुल है पानी का। पानी के अंदर जैसे बुलबुल होता है और जैसे ही लहर आती है तो पता भी नहीं चला कहाँ चला गया वो। ऐसे ही जीव तू है। तेरे को ये मनुष्य शरीर मिल गया है तो इसे पाकर के भगवान का भजन करके तू अपना कल्याण कर ले। तू बुलबुला है पानी का, मत कर गर्व जवानी का। तू बुलबुला है पानी का, मत कर जोर जवानी का। तू बुलबुला है पानी का, मत कर गर्व जवानी का। और तू बुलबुला है पानी का, मत कर जोर जवानी का। एक कमाई कर ले भैया, पता नहीं जिंदगानी का। ओ नेक कमाई कर ले भैया, पता नहीं जिंदगानी का। क्या करें, क्या करें हम और आप? नेक माने अच्छी कमाई, और अच्छी कमाई क्या है? इस दृष्टि से अच्छा देखना प्रारंभ कर दे। इन कानों से अच्छा सुनना प्रारंभ कर दे और वाणी से भगवान का गान करना चालू कर दे। अगर तुझे अच्छा कुछ खाने की आदत लग गई है तो उस आदत को भुला करके भगवान के चरणामृत का पान करना चालू कर दे, क्योंकि इस जीवन का पता नहीं है कुछ। इसलिए इस वाणी को सुधार और एक ही काम कर, बैर भाव ईर्ष्या द्वेष सबको त्याग। तू मीठा सबसे बोल रे, तू मीठा सबसे बोल रे, माटी में ना घोल रे। मीठा सबसे बोल रे, तू माटी में ना घोल रे। अब के मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं। ओहो मानस जन्म अमोल रे, इस माटी में मत घोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी हरि बोल। माटी में ना घोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। हे हरि मतलब का संसार है, इसका क्या इतबार है। मतलब का संसार है, इसका क्या एतबार है। नहीं कहता कभी इस बात को कि तू संसार में मत रहे,
खूब रहे संसार में, लेकिन संसार के रंग अपने ऊपर हावी मत होने दे। संसार के रंग तेरे पर चढ़ने लग गए, समझ ले फिर तू इस संसार के काबिल नहीं है। और संसार के काबिल हो भी सकता है, लेकिन भगवान के काबिल नहीं हो सकता है। इसलिए यहाँ सब मतलब के हैं। चलम चित्तम चलम वित्तम, चले जीवन यौवने, चला चले ही संसार, धर्म एको ही निश्चला। तन मन धन जवानी पुत्र समाज ये सब परिवर्तनशील हो सकता है, लेकिन धर्म परिवर्तनशील नहीं हो सकता है। विद्या मित्र प्रभासेषु भार्या मित्र ग्रहेषु च, व्याधतस्य औषधम मित्र धर्मे मित्रम प्रतस्य च। विदेश में केवल विद्या मित्र है प्रवास के लिए, और घर में केवल भार्या मित्र ग्रहेषु च, पत्नी तक केवल तेरी मित्र है। व्याधतस्य औषधम मित्र, और बीमार व्यक्ति के लिए केवल दवा ही उसका मित्र है। ठीक उसी प्रकार धर्मे मित्र मृतस्य च, मरने वाले व्यक्ति का कोई मित्र नहीं है, केवल धर्म उसका मित्र है, केवल धर्म। प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, जब लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है। ये जिंदगी तेरी क्या कहानी है, जब उम्र घटती है तो मरघट की याद आती है। मतलब का संसार है, इसका क्या इतबार है। वो मतलब का संसार है, इसका क्या एतबार है। मतलब का संसार है, इसका क्या इतबार है। वो मतलब का क्या है, इसका क्या एतबार है। सबल सबल कर कदम धरो भाई, फूल नहीं अंगार है। वो जमल जमल कर कदम रखो भाई, फूल नहीं अंगार है। जिन्हें तू अपना हितैषी समझ रहा है संसार में, वो पग पग पर तेरे लिए अंगार बन के बैठे हैं। न जाने कब तेरे धर्म को नष्ट करवा दें, न जाने कब तेरे अंदर से क्रोध जागृत करवा दें, न जाने कब तेरे से द्वेष करवा दें, झूठ बुलवा दें, और न जाने कब भाई भाई को लड़वा दें। और अगर ये संसार में तू देख रहा है ये सब मिथ्या है, इसलिए संभल करके जी। कवि कह रहा है, कवि से किसी ने पूछ लिया तो मैं क्या करूं, किसी से कवि ने पूछा, मैं पुत्रों के साथ नहीं रहूं, मैं पत्नी के साथ नहीं रहूं, मैं घर वालों के साथ नहीं रहूं, समाज में किसी के साथ में नहीं रहूं। कवि कहता है मैं रहने की मने नहीं कर रहा हूं, खूब रहे। बोले तो क्या करूं, तो कवि कह रहा है तेरे अंदर ब्रह्म ने जो बुद्धि दी है कि तुझे क्या करना है, इन सबके साथ रह करके भी भजन करके अंत में तुझे कल्याण करना है, तू वो कर। तेरे अंदर भगवान ने एक और दृष्टि दी है, और आंख दी है भगवान ने। बोले कवि ने, तब कवि से पूछ लिया वो कौन सी आंखें हैं, तो कवि कह रहा है तू मन की आंखें खोल रे, तू मन की आंखें खोल रे, माटी में ना घोल रे। ये कवि कह रहा है तेरे अंदर ये बाहर का देखने की नेत्र है वो तो अलग है, लेकिन तेरे अंदर एक ये की है जिसे आध्यात्मिक दृष्टि कहते हैं, अंदर की दृष्टि। तू उससे देखना प्रारंभ कर दे और बस वहां तुझे सब समझ में आ जाए।
लोग कहते हैं कि ये दृष्टि होती है, मानता हूँ दृष्टि भी कई प्रकार की होती है। एक ये दृष्टि है जिससे आप बाहर का देख रहे हैं, लेकिन दृष्टि भी कई प्रकार की है। शास्त्रों में 3 प्रकार की दृष्टि बताई है। एक ये दृष्टि जिससे बाहर का देख रहे हैं, दूसरी ये की जिसे आध्यात्मिक दृष्टि देख कहते हैं, और तीसरी ये संतान तेरा अंश, ये भी तेरी एक दृष्टि है। लेकिन अच्छा, अगर कोई ये कहे कि नहीं यही दृष्टि एक होती है, ये एक दृष्टि होती है केवल, और उदाहरण धृतराष्ट्र का पेश कर देते हैं कि धृतराष्ट्र अंधा था, इसलिए वो परमात्मा कृष्ण को नहीं पहचान पाया। बेटा बंद कर इसको, सब बंद कर दे, उठा ले इसको, बिना शांत के होगी कथा। आज 7 दिन निकल गए, तुम लोगों को कितना ज्ञात है कि नहीं? धृतराष्ट्र अंधे थे, इसलिए भगवान को नहीं पहचान पाए। तो क्या सूरदास अंधे नहीं थे? सूरदास अंधे नहीं थे क्या? आज लोग उनके एक एक पद पर पीएचडी करते हैं, उन्होंने कैसे पहचान लिया भगवान को? क्योंकि ये की माने आध्यात्मिक, और जिस वक्त तू आध्यात्मिक दृष्टि को पहचान जाएगा, तुरंत परमात्मा को प्राप्त कर लेगा। इसलिए ये की को खोल कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, यहाँ से मरने के बाद मैं कहाँ जाऊंगा, क्या होगा मेरा। तू मन की आंखें खोल रे, माटी में ना घोल रे, तू मन की आंखें खोल रे, माटी में ना मोल रे। अब के मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं। ओ मानस जन्म अमोल रे, इस माटी में ना मोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं।